बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फरहान हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग आज पहली बार ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रेगुलर आप चैनल वॉच करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए डाला जाता है, हेल्पफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लाया जाता है। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग के लिए सबसे पहले तो जानना जरूरी होता है कि हम लोग उसके फॉर्मेट को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। समटाइम्स होता क्या है कि हम लोग जब भी आर्टिकल लिखने लगते हैं, या मोस्टली लोगों के साथ ऐसा मैंने सीन देखा है कि जब भी वो एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं तो उनको उसके बॉडी स्ट्रक्चर का ही नहीं पता होता, और फिर इसकी वजह से उनके आर्टिकल भी अप्रूव नहीं होते और फिर वो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। बट आज सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं कि आर्टिकल राइटिंग का असूल क्या है। सबसे पहले उसके फॉर्मेट को समझते हैं कि फॉर्मेट होना क्या चाहिए। देखिए, आर्टिकल आप राइट कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर राइट कर रहे हैं, आपके लिए उसका एक अच्छा टाइटल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप एक टाइटल ही नहीं रखेंगे तो आप लोग आर्टिकल आगे क्या लिखेंगे। टाइटल सबसे पहले लोग पढ़ते हैं, फिर आर्टिकल पर क्लिक करते हैं। तो आप लोगों को एक आई कैची टाइटल रखना पड़ेगा अपने आर्टिकल के लिए। जो भी आप अंदर बयान कर रहे हैं आपको उसके रिलेटेड एक टाइटल रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है बाईलाइन। बाईलाइन मीन्स होता है कि आप लोग जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जब आपने उसका टाइटल दे दिया तो उसके सब टाइटल्स भी साथ ही हों, ताकि लोगों को पता चले कि मैं आगे ये पढ़ने वाला हूं। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में होता क्या है, फुल इंट्रो नहीं करवाना होता। आप लोगों ने एक शॉर्ट लाइनर या 3 से 4 लाइनिंग का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, ताकि आप लोगों को पता चले, पढ़ने वाले को पता चले कि वो किसके बारे में पढ़ने जा रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। फोर्थ नंबर पर आता है हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। अब एक आर्टिकल का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखें, जब एक आर्टिकल होता है, लाइनें सारी लिखी हुई होती हैं, लोगों को समझ नहीं आता, बट जब आप एक अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ उसे लिखते हैं तो अगले पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट होता है और वो नेक्स्ट भी आपका आर्टिकल पढ़ना चाहता है। अब आप लोगों ने टाइटल लिख दिया, सब टाइटल्स लिख दिए, इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद जो सब टाइटल्स होते हैं उनको आपने बयान करना होता है, उनकी आपने लाइनिंग करनी होती है, और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक के बारे में आप नीचे ब्रीफ कर रहे हैं उसके साथ उसकी पिक्चर होना लाजमी है, उसकी एक बॉडी अच्छी होना लाजमी है। लास्ट में आप लोग कंक्लूजन्स ऐड करते हैं, यानी कि जब भी आप कोई काम करें, लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि मैं एक फैशन ट्रेंड पर आर्टिकल लिख रहा हूं या फैशन सेंस पर आर्टिकल लिख रहा हूं, या इस साल के जो हॉट समर के आर्टिकल्स हैं उन पर लिख रहा हूं कि ये इस साल के हॉट आर्टिकल्स रहे हैं वेयरिंग में, क्लोथिंग में, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे पिक्चर्स भी लगानी है, उसके बारे में मुझे फुल स्टॉप नहीं लगाना, उसके अंदर आप लोगों ने जगह छोड़नी है कि नेक्स्ट में आर्टिकल में ये बताने वाला हूं और ये मेरा ख्याल है, ये मेरे थॉट्स हैं। क्योंकि आप लोग किसी के ऊपर भी अपने थॉट्स थोप नहीं सकते, आपने आर्टिकल के अंदर कंक्लूजन्स लाजमी देने होते हैं। फिर उसके बाद आती है क्वेश्चन आंसरिंग। उसके नीचे आप क्वेश्चन आंसर्स भी छोड़ सकते हैं, फिर कमेंट्स वगैरह के लिए आपको कैसा लगा क्या चीज। तो ये एक फॉर्मेट होता है आर्टिकल राइटिंग करने के लिए। इस फॉर्मेट के अलावा आप लोग करते हैं तो आप लोगों का आर्टिकल आर्टिकल नहीं लगता, वो सिंपल एक पेज या रिपोर्ट लगती है जो आप लिख रहे होते हैं। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि आप लोगों को कई ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जहां पर कहा जाता है कि आर्टिकल राइटिंग करेंगे, देंगे, आपको पे देंगे, बट वो नहीं देते अनफॉर्चुनेटली। बट आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म लेकर आए हूं जिस पर हम रिव्यू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा वो कहां से किस तरीके से पे करते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना होता है और प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, वीडियो का एक भी पार्ट मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लेटफॉर्म का नाम है अर्थ आइलैंड, और यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट है वो आप गूगल पर नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखें, यहाँ पर मेरे सामने सबमिशन गाइडलाइंस है और यहाँ पर राइटर गाइडलाइंस है। राइटर गाइडलाइंस के अंदर ये बता रहे हैं कि जो राइटिंग गाइडलाइंस हैं ये वाली, ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि आपने क्या क्या काम करना है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखें, नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ आइलैंड जर्नल इज अ नॉन प्रॉफिट मैगजीन पब्लिश विद सपोर्ट फ्रॉम आवर रीडर्स एंड अर्थलाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वी पब्लिश क्वार्टरली इन प्रिंट एंड डेली ऑनलाइन आर स्टोरीज टोल्ड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, anticipate threat environment, seek out innovative solution to the world's environmental challenges। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखते हैं और लोगों के आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं।
ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो मिल गया कि आपने किस टाइप के यहाँ पर आर्टिकल लिखने हैं। अच्छा, नीचे आ जाती है, यहाँ पर कह रहे हैं वी कवर अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज। आपको बता दिया क्लाइमेट चेंज के ऊपर आप टॉपिक लिख सकते हैं। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पर आ गया जी इन्वायरमेंटल जस्टिस, जो हमारे मौसमियात की तब्दीली है उसको क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड लैंड कंजर्वेशन, इनोवेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी लिखते हैं, ये पब्लिश करते हैं आर्टिकल। आप इन टॉपिक्स पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी के ऊपर लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल की, और इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, एग्रीकल्चर, एनिमल राइट्स वगैरह, इन सब पर आप लोग आर्टिकल लिख सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें शुरू में ही बता दी गई हैं कि आप किन किन टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आवर वर्क इज रिप्रेजेंटेटिव एंड इंक्लूसिव ऑफ द पीपल एंड अदर देन ह्यूमन कम्युनिटीज हु आर इम्पैक्टेड बाय एनवायरमेंटल हार्म। We seek to center the perspective and voices of individuals and communities that are defending and restoring the earth। अब यहाँ पर कुछ नीचे आ जाएं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखें यहाँ पर तो इनका सारा इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पर ये कहा क्या जा रहा है, देखें यहाँ पर ये कह रहा है कि वी पे 0.50 सेंट पर वर्ड फॉर प्रिंट फीचर्स अप टू 4000 वर्ड्स। 4000 वर्ड्स का आर्टिकल जब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट करने के लिए इनके, तो ये आपको 0.50 सेंट पर वर्ड देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 2800 वर्ड्स इज मोस्ट कॉमन, यानी कि 4000 वर्ड का तो होना चाहिए, बट 2800 वर्ड्स का भी बहुत कॉमन है इनका आर्टिकल जब आप यहाँ पर सबमिट करवा रहे हैं। वी पे $400 फॉर स्टोरीज पब्लिश्ड ऑनलाइन, जब आप ये स्टोरी पब्लिश करते हैं ऑनलाइन, जो लोग जिनका आपने इंटरव्यू किया होता है, जिनके बारे में लिखा होता है, जो बेचारे अपना इंटरव्यू लगवाते हैं, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं या फिर ऐसे इलाके में होते हैं जहां पर मौसमियाती तब्दीलियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनका आप इंटरव्यू भी इनको दे सकते हैं, उनको ये पब्लिश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कह रहा है कि फॉर फोटोग्राफर्स वी पे राइटर्स हु सबमिटेड देयर ओन इमेजिनरी अलोंग विद प्रिंट फीचर्स $100 पर फोटो। अगर आप कोई ऐसी पिक्चर पहाड़ों की देते हैं इन्हें जिसके नीचे उनकी हिस्ट्री लिखी हो, या क्लाइमेट चेंजेस का लिखा हो, या फिर वहां पर जिंदगी कैसे गुजर रही है उसका लिखा हो, तो वो आपको $100 पर फोटो देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है जी, वी प्रेफर दैट राइटर्स एंड फोटोग्राफर्स क्यूरी अस बिफोर सबमिटिंग अ स्टोरी। स्टोरी के साथ आपने पेश करना है, जो भी यहाँ पर पेश करें। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि प्लीज डिस्क्राइब व्हाई यू बिलीव द स्टोरी इज न्यूज वर्थी। आपने इन्हें बताना है आर्टिकल सबमिट करते वक्त कि भाई ये क्यों जरूरी है और किस लिए हम लोग आपको पेश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंगल्स, इन्वेस्टिगेशन, सब चीजें लिखनी है कि जी मैं यहाँ पर मौसमियाती तब्दीली के लिए गया तो मुझे यहाँ पर ये चेंजेस मिले, ये मिले, फिर मैं इनसे मिला, ये मुझे मालूमात मिली। ये सारी चीजें आपने अपने आर्टिकल में बतानी है। आपकी पिच जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें देखें, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, प्लीज इंक्लूडिंग 2 to 3 रेलेवेंट पब्लिश राइटिंग सैंपल्स। आप लोगों ने अपने राइटिंग सैंपल्स भी इनको प्रोवाइड करने हैं। क्यूरीज विद द वर्ड पिच इन द सब्जेक्ट लाइन विल रिसीव प्रायोरिटी। जब आप अपनी पिच करेंगे, जब आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन क्यूरीज के अंदर लिखेंगे, तो वो प्रायोरिटी समझी जाती है, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, आपकी चीजें ज्यादा नोटिस की जाएंगी। वी कैन नॉट गारंटी या रिप्लाई टू एवरी क्यूरी। देखिए यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हम लोगों के पास बहुत ज्यादा क्यूरीज आती हैं, बट ये नहीं है कि हम लोग हर आपकी स्टोरी को पढ़ें, देखें, आपको रिप्लाई करें, बट सम ऑफ टाइम्स आपको रिप्लाई मिल जाता है जब आप बार बार इनको टच करते हैं। एक टाइम में तो कोई भी रिसीव नहीं करता, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पर इस चैनल पर कोई आपको ये नहीं बताया जाता कि भाई यूं हो जाएगा, फला हो जाएगा। मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। If you had not heard back from us within a month of your pitch, it's likely was not a good fit। ये कह रहे हैं कि अगर आपको 1 महीने के अंदर अंदर हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं मिला तो समझ लीजिएगा भाई आपकी स्टोरी में दम नहीं है। आप लोगों को ये चीजें पढ़कर इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हमारे भाई दोस्त हैं जो बताते कुछ हैं, आगे होता कुछ है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि अंदर जब आप लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश यही है कि जब आप काम स्टार्ट करें तो लाजमी है कि आप लोग विद इन वीक इन्हें टच करते रहें, बार बार स्टोरी लाइन, पिच लाइंस आप लोग इन्हें सेंड करते रहें। इससे नीचे आते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं, नीचे अगर आए तो यहाँ पर ये कह रहा है ऑल क्यूरीज फॉर बोथ प्रिंट एंड ऑनलाइन आर्टिकल शुड बी सेंड टू दिस ईमेल। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इनकी ईमेल आ जाती है
और याद रखिएगा, जब आप कुछ लिख रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग एआई से मदद ना लें, किसी चीज से मदद ना लें। आप लोगों के लिए जरूरी ये है कि आप लोग खुद से कुछ लिखें, रिसर्च करें, अपने अल्फाज में लिखें, ताकि आप लोगों का हर चीज सबमिट हो, आप लोगों की अप्रूव हो। और लास्ट के अंदर जब ये पे करते हैं तो आप लोगों से पूछ लेते हैं कि किस किस जगह से आप लोगों को चाहिए, तो वो आप लोगों को जैसे आप बोलते हैं वैसे ट्रांसफर कर देते हैं। आप लोगों को प्लेटफॉर्म भी बता दिया, आप लोगों को इनकी गाइडलाइंस भी पढ़ के बता दी। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, मैसेजेस आते हैं, पूछते हैं, तो उनको जो सीरियस होते हैं उनको ये वीडियो बहुत अच्छी और बहुत इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया है कि गाइड किया कि किस किस तरीके से आप लोगों ने आर्टिकल लिखना होता है और कैसे आप लोगों ने काम करना होता है। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।